बहुत शानदार नज़ारा है। अभी आपको संगम दिखाएंगे बेहतरीन। देखो प्यारी गंगा माता और अंधे भक्त। ये आई रिक्शा वाले बहुत लूट रहे हैं गाइस। देख लो गंगा जी के हाल, क्या शानदार खूबसूरत नज़ारा है। वो देखो हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं, इधर घुमाते हैं हेलीकॉप्टर से, आप ले सकते हो। गाइस रश बहुत था पीछे, अंड बंड गाड़ी घुसाते हुए हम कैसे भी संगम तरफ चले जा रहे हैं। भीड़ में आप सबका स्वागत है। संगम की ओर हम लोग बढ़ते हुए बेतहासा प्यास के साथ नहीं रुकेंगे ये कदम जब तक नहीं मिलेगा संगम। तो इस खूबसूरत जनता के साथ भाइयों और बहनों, वाहन वाली यात्रा अब समाप्त हो गई है। पद यात्रा शुरू कर दिए हैं, देखते हैं कितनी चलेगी। भैया तो सेल्फी ले ले। हंसते तो नहीं हो गुरु? जिन लोगों की कैपेसिटी हो चलने की आ जाए गंगा स्नान करने। गाइस हम लोग घूमते घुमाते आ गए हैं। कुछ लोग तो यमुना जी में स्नान करे ले रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं तीनों नदियों का संगम। एक तो नहीं दिखा पाएंगे, दो दिखेगी। गाइस देख लो, मेन संगम ढूंढते ढूंढते थक गए हैं और लोग दूसरी नदियों में पहले ही स्नान कर रहे हैं। क्या फ़ायदा इतने दूर आके भी यमुना में स्नान करने का, वो ऐसे भी थोड़ी गंदी है। गंदगी चेक करो गाइस, लोगों ने कितना गंदा कर रखा है यहाँ का ग्राउंड। लोग बहुत हरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत सही है सब। भीड़ ज़्यादा। गजब शानदार भीड़ है दोस्तों। उधर त्रिवेणी संगम, इधर से गंगा माता, इधर से यमुना माता आ रही हैं। बहुत शानदार लग रहा है। फाइनली गाइस संगम में जा रहे नहाने। अभी हमारे 2 आदमी नहा के आएंगे, उसके बाद हम नहाएंगे। आ गए हमारी बारी। फाइनली गाइस संगम में स्नान करने के बाद नज़ारे दिखाता हुआ मैं, और गुम हो गए मेरे चाचा, मिल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए। हेलो गाइस, वी आर इन डिजिटल महाकुंभ। देखो
खाना बनाते जाइए भैया। सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की जिसने एक मूल धर्म परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देवयोग के जाल वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे स्वर्गपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प गंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर ले दी। तब भी इंद्र, मैं ऐसा घोर अपमान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। एवमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। अतिथ पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बंधाने और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगे। हे ईश्वर, ये कैसे विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार से पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धर्मंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धर्मंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस तरह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहनी रूप में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार बूंदे स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है।
डिजिटल महाकुंभ का पूरा ब्रह्मांड दिखाया गया है। बीच में हमारे सूर्य भगवान का एक प्रतिमा गोल गोल गोले के द्वारा दर्शाते हुए सारी पुरानी चीज़ें और देव शास्त्र सब कुछ बहुत खूबसूरती से यहाँ सजाया है। 10 खंड है इसके, 4 हमने घूम लिए, अब आगे जा रहे हैं। गाइस देखो, लाइटनिंग के द्वारा भगवान को और प्रेयर सब यहाँ पे शो कर रहे हैं हमारे प्यारे भोलेनाथ जी। और यहाँ कुछ कुंभ के फुटेज डिजिटल दिखा रहे हैं। कुंभ आओ तो एक बार डिजिटल महाकुंभ में एंटर कर लेना, हो सकता है आपको नए एक्सपीरियंसेस मिल जाए।